हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस जो कि बीए प्रोग्राम का पेपर है, इकोनॉमिक्स मेजर का पेपर है, ये हम सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2B क्या कहता है हमारे पास, फाइंड dy/dx एंड d2/dx² फॉर द फॉलोइंग फंक्शन y = x⁴n डॉट a + b√x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें बेसिकली सॉल्व करना है और दो डेरिवेटिव्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है हमारे पास y = x⁴n एंड a + b√x। ठीक है, ये है। ठीक है, और फाइंड करना है हमें, फाइंडिंग है dy/dx एंड d²y/dx²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अगर हमारे पास दो फंक्शंस जो कि x का है दोनों का मल्टीप्लाई हो तो उस कंडीशन में डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है। सपोज y = f(x)(gx) है। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू f(x) को छोड़ो, डेरिवेटिव कर दो विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ gx। ठीक है, प्लस gx को छोड़ो, डेरिवेटिव कर दो f(x) का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो देखो y = है हमारे पास x⁴n, ठीक है, a + b√x। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू x⁴n को छोड़ा d/dx a + b√x। ठीक है, प्लस a + b√x को छोड़ा d/dx ऑफ x⁴n। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से x⁴n। ठीक है, अब b अगर देखें तो बेसिकली हमें ये भी पता है d/dx ऑफ ax + bx। अगर दो फंक्शंस का सम हो तो दोनों पे अलग अलग से डेरिवेटिव हो जाता है, और यहाँ से a का डेरिवेटिव जो कि कांस्टेंट है वो तो हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास b बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के, और √x का डेरिवेटिव बेसिकली x⁴1/2 है ना, तो 1/2 बाहर है, x⁻−1/2, तो हो जाएगा 1/2 x⁻−1/2 प्लस a + b√x। ठीक है, और हो जाएगा n.x⁴n-1। ठीक है, n.x⁴n-1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब ये हो जाएगा bx। ठीक है, b/2, तो ये लिख सकते हैं x⁴ देखो n-1/2। ठीक है, ये हो गया, प्लस n यहाँ लिख लो आप। ठीक है, और ये आपका फिर से a + b√x डॉट x⁴n-1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर से हमें डेरिवेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो फिर से ये हो गया हमारे पास बेसिकली dy/dx, ये टर्म है हमारे पास dy/dx। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप चाहो तो इसको और भी ओपन करके लिख सकते हो, क्योंकि देखो और लिखना ठीक भी रहेगा b डॉट, ठीक है, x⁴n-1/2। ठीक है, /2 ये हो गया b/2 ठीक है, प्लस। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास n.a x⁴n-1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, प्लस b, और ये हो जाएगा x⁴। अब देखो बेसिकली ये टर्म n तो रहेगा, ठीक है, n तो मल्टीप्लाई में ही है, ये x⁴1/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n, तो n-1, बट यहाँ x⁴, तो ये हो जाएगा b.x⁴n-1/2, यानी -1 में से बेसिकली 1/2 हो गया, तो -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो यहाँ से और इसको ईजी करके
b कॉमन ले लो आप, ठीक है, b कॉमन ले लो और x की पावर n-1/2 कॉमन ले लें, ठीक है, n-1/2, ठीक है। ये अगर हम कॉमन ले लें तो इसके मल्टीप्लाई में क्या बच जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में बच जाएगा 1/2, देखो यहाँ से तो 1/2 बच जाएगा, इधर से हमारे पास प्लस n, ठीक है, तो ये हो गया प्लस n(a)(x⁴n-1), ठीक है। ये हम dy/dx लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ठीक है। नाउ सेकंड डेरिवेटिव यानी कि d²y/dx² विच इज़ बेसिकली dy/dx ऑफ dy/dx, ठीक है। तो यहाँ से d/d² y/dx² इक्वल टू d/dx ऑफ b.x⁴n-1/2 प्लस मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना इससे 1/2 प्लस n, ठीक है, प्लस n(a)(x⁴n-1), ठीक है। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये टर्म बाहर आ जाएगी 1/2 प्लस n, ठीक है, b भी बाहर आ जाएगा d/dx x⁴n-1/2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर डेरिवेट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास n(a), ठीक है, n(a)d/dx ऑफ x⁴n-1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो 1/2 प्लस n, ठीक है, b, अब देखो यहाँ पे डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n-1/2 बाहर आएगा एंड x⁴n-1/3, ठीक है, सॉरी 1/3 नहीं, 1 बेसिकली n-1/2 माइनस 1 तो 3/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2, प्लस n(a) और ये हो जाएगा हमारे पास, देखो n-1 आगे आएगा, ठीक है, एंड x⁴n-2, ठीक है, x⁴n-2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया d²y/dx²। यहाँ पे ये आप इसका सॉल्यूशन छोड़ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।